तो डॉक्टर आदित्य, आपने महाराष्ट्र और गोवा प्रेसिडेंट रहते हुए एकम सनातन भारत दल के आपने काफ़ी सारे टूर्स किए, काफ़ी आपने सम्मेलन किए और बाकी अन्य काम आपने बहुत किए। तो उसका आर्थिक प्रबंधन आपने कैसे किया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, हमें सेंट्रल लीडरशिप से पैसे का कोई भी सपोर्ट नहीं है। हमने जो किया है उसके दो सोर्सेस से। एक, हमारे स्टेट के मेंबर्स ने स्वयं योगदान दिया पैसे का, उससे एक राशि जमा होती है, उससे हमें खर्चा करते हैं, उसका हिसाब हम उनको बता देते हैं। दूसरा, जहां आवश्यकता पड़े और जहां ऐसा सामान इकट्ठा किया हुआ निधि उपलब्ध सामने नहीं है, उस समय प्रासंगिक खर्चा मैं मेरा स्वयं करता हूँ या दूसरे सदस्य स्वयं करते हैं। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पैसे देकर और खर्चा करके मैंने तो अपने 1 लाख अभी तक लगा दिए हैं। और मैं अकेला क्यों कहूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे सदस्य हैं जिन्होंने भरपूर पैसे खर्च किए हैं अपने जेब से, अपने अकाउंट से, अपनी कैश से। जी। ओके, हमें ऊपर से कुछ भी सपोर्ट नहीं है। हमें सपोर्ट हमारे स्टेट के काडर से मिला है। हम अपील करते थे कि हमें पैम्फलेट बनाने हैं, जी। हाँ प्लीज़ पैसा दीजिए। कोई 500 देता था, 1000 देता था, वो सबका रिकॉर्ड रखा हुआ है। जी। इधर एकम सनातन भारत दल के नाम से बैंक अकाउंट भी हम खोल नहीं सके हैं। जी। हम जब गए तो बोला कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाओ। अच्छा। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो अकाउंट भी हमारे पास नहीं है। और हमने जो पैसे मेंबरशिप द्वारा दिए हैं, हमने किए हुए मेंबर्स क्यों, जो संदीप देव के फॉलोअर्स है उन्होंने भी जो मेंबरशिप दी, वो सारे पैसे सेंट्रल लीडरशिप के पास गए, जिसका एक 40% हिस्सा वो 30 सितंबर तक देंगे और 60% हिस्सा 1 अक्टूबर के बाद देंगे। जी। तो वो पैसे हमारे पास आएंगे और पूरी विवरण के साथ पूरे आएंगे, तो हम उसका कुछ विनियोग कर सकते हैं। पर हमने उसके लिए प्रतीक्षा नहीं की, हमने हमारा काम स्वयं किया है। जी। तो हमें ऊपर से आर्थिक सपोर्ट कुछ भी नहीं है। जी। शायद आगे वो हमारा हिस्सा देंगे, जी। पर देने के लिए ईएसबीडी नाम का बैंक अकाउंट अभी खुल नहीं सकता है, जी। क्योंकि ईएसबीडी अस्तित्व में जब तक ना आए बैंक नहीं मानेगी। जी। जी। तो जो मेंबरशिप आती है वो एकजुट जम्मू के अकाउंट में जाती है, जी। उसका हिस्सा हमें जब मिलेगा तब मिलेगा। हमारे कार्यक्रम जो है वो उसके लिए रुके नहीं हैं। जी। अभी जैसे ट्रिप है तो उसके लिए पैसा खर्च किया, किसी ने डीजल के पैसे दिए, किसी ने लॉज के पैसे दिए, किसी ने रेस्टोरेंट के पैसे दिए, किसी ने टोल टैक्स के पैसे दिए। उधर किसी को कुछ पूछना हो, उधर कुछ भी खर्चा स्थानिक आया, हम ही ने किया। अब ये पैम्फलेट्स है, उसके छपाई का पहले बार पैम्फलेट्स छापे, उसका खर्चा एक सज्जन ने किया था जो अपना नाम लिया जाना चाहता नहीं, इसलिए मैं उसका नाम, उसका श्रेय देना चाहता हूँ, पर वो कह रहे हैं इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। और फिर अभी देखिए, इतने पैम्फलेट छापे तो उनको पहुंचाने का, घुमाने का भी तो खर्चा है ना। जी। एक नवी मुंबई के एक जगह से नवी मुंबई की दूसरी जगह जहां मैं रहता हूँ वहां तक उसको पहुंचाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा है। जी। उसके बाद उसको मुंबई भर में पहुंचाने के लिए घुमाने का खर्चा। जी। उसके बाद हम वो पैम्फलेट लेकर गोंडिया तक गए, वो पैम्फलेट लेकर लातूर तक गए, तो उसको तो हम लोगों ने हमारी कार से किया है, हमारी अर्थात हम सब मिलकर एक जगह हम कार पे एक साथ गए। जी। तो ये खर्चा हम ही ने उठाया है, हम उनके लिए रुके नहीं। मुझे लगता है महाराष्ट्र में बहुत सारे सदस्य जिन्होंने डोनेशंस भी दिए हैं, तो एक बार सदस्यता ली तो उस जी। बार वो व्यक्ति रुकता नहीं। मैंने स्वयं 4000 रुपये अलग सा डोनेशन दिया है। अन्य अच्छा। खर्चों में वो छोटा है, पर ऐसे भी हमारे पास सदस्य हैं जिन्होंने महीने के 10,000 दिए। जी। 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 तो उसके प्रपोर्शन में हमें कुछ मिला नहीं है सेंट्रल लीडरशिप से। जी। मिली है तो केवल ऑर्डर और आदेश। अच्छा। वो कितने भी हास्यास्पद ऑर्डर हो, वो ऊपर पक्ष श्रेष्ठी से आते हैं। जी। जी। तो योगदान तो कुछ मिला नहीं है, ना वैचारिक ना आर्थिक। जी।